Hello friends, hi. My name is Shubham and I would like to welcome you to this video. सबसे पहले मैं मेरे सारे व्यूअर्स का बहुत थैंक करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें कमेंट्स आए हैं और कुछ व्यूअर्स ने फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमसे बहुत सारी क्वेरीज पूछी थी, तो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज का हम आंसर कर पाएँ एंड बहुत से एप्रिसिएशंस मिले, बहुत से सजेशंस मिले हैं, तो विल ट्राई एंड मेक श्योर कि अब से हम उन सजेशंस को हमारे वीडियोस में इंकॉर्पोरेट कर पाएं. एंड ऑन दैट नोट टुडे वी आर हियर एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी फाइल्ड इन GSTR4. तो GSTR4 जो कि कॉम्पोजिशन डीलर के लिए GSTN ने नोटिफाई की है, जिसके अंदर कॉम्पोजिशन डीलर को एक कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड व्यापारी को हर क्वार्टर में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, विच इज GSTR4. तो आज हम बात करेंगे कि GSTR4 में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फाइल करनी है और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे फाइल करनी है, किस फॉर्मेट में फाइल करनी है. अभी तक GSTR4 फॉर्म लाइव नहीं आया है GSTN के पोर्टल पे. एज सून एज इट गेट्स लाइव तब हम एक उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो लाइव डेमो कैसे आप एक कॉम्पोजिशन डीलर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं. तो ऑन दैट नोट विल क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो एंड विल क्विकली लुक इनटू माय स्क्रीन on how to file GSTR4 on GSTR4 portal. So here if you see we have come to file my GSTR and this is all blog जहाँ पे हमारी टीम पूरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे कंटिन्यूसली वीडियोस एंड गाइड्स पब्लिश करते हैं. तो here we are on this post how to file GSTR4 on GSTR4 portal. तो GSTR4 जो है वो आपको हर क्वार्टर की सब्सिडी 11 से 18 तारीख के बीच में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. तो अगर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करते हैं जो कि फर्स्ट क्वार्टर पड़ेगा जीएसटी के अंदर, तो उसकी रिटर्न 11 से 18 अक्टूबर के बीच आपको फर्निश करनी पड़ेगी ऑनलाइन. जब हम इस रिटर्न की बात करते हैं तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर को और एक कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को जो इंफॉर्मेशन फाइल करनी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. The only difference is input tax credit जो एक normal tax payer को available है, but एक composition dealer को available नहीं है. तो almost all the heads are similar. जब आप देखते हैं GSTR1 and GSTR4, they are very similar. The only difference is कि input tax credit एक composition dealer को available नहीं है, तो those sections are not there in this return. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं GSTR4 का फॉर्मेट है हमारे सामने. सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है which is GSTIN, legal name of registered person and aggregate turnover. तो GSTIN and legal name will auto populate by default जिस लॉगिन से जिस बिजनेस लॉगिन से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट दिस इंफॉर्मेशन विल बी फ्लोड. एग्रीगेट टर्नओवर विल आल्सो कम. जो आपने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया था तब आपने अपना प्रीवियस ईयर का एक एग्रीगेट टर्नओवर प्रोवाइड किया था, तो बाय डिफॉल्ट दैट विल कम हियर. It's also asking अप्रैल टू जून का जो आपका टर्नओवर है, तो जो आपने अपने वैट की लास्ट रिटर्न फाइल की है या आपने अपनी सर्विस टैक्स में जो लास्ट रिटर्न फाइल की है उसमें जो आपने अपना टर्नओवर दिखाया है वो टर्नओवर आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा सेम. एंड द फर्स्ट सेक्शन जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है that is inward supplies including supplies on which tax is to be paid on reverse charge. तो एक कॉम्पोजिशन व्यापारी जो भी परचेज करता है एक रजिस्टर्ड डीलर से, एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, एक रजिस्टर्ड डीलर से जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो या फिर एक अनरजिस्टर्ड डीलर से जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो, बहुत सारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इसके पीछे. तो वो सारी डिटेल्स आपकी जाएगी हेडिंग 4 के अंदर. अगेन इसके अंदर 4 सबसेक्शन है. सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर. तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर से या एक कॉम्पोजिशन डीलर से जो कि आपने परचेज की है वो सारी डिटेल्स आपकी 4A सेक्शन में जाएगी, जहाँ पे आपको बताना इनवॉइस डिटेल देनी पड़ेगी आपको जिससे आपने परचेज किया है, आपको उसका GSTN फर्निश करना पड़ेगा. देन इनवॉइस डिटेल आएगी जिसमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू जाएगा. देन उस पर्टिकुलर गुड्स पे या उस पर्टिकुलर सर्विस पे जो आपने एक्वायर की है उस पे क्या रेट ऑफ सर्विस एप्लीकेबल है, देन उसका IGST कंपोनेंट, CGST कंपोनेंट एंड SGST कंपोनेंट. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड अक्रॉस कैटेगरीज. वैसे अक्रॉस कैटेगरीज मतलब कि आपने रजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज किया है, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, तो उन सब के करस्पॉन्डिंग के साथ इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट इज योर inward supplies from registered dealer.
देन इनवर्ट परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसपे आपको रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स पे करना है। दैट मींस कि आपने परचेज किया है एंड नाउ टैक्स हैज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सिमिलरली अगर आपने कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो ऑल दोस डिटेल्स विल फॉल अंडर सेक्शन 4। The next section is amendments to detail of inward supplies. So for the quarter of July to September, this section will not be applicable. इसका मतलब यही है कि अगर आपने पहले के किसी क्वार्टर में कोई भी इनवर्ट सप्लाई ली है और उसमें अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट नया इशू होता है या कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट में मॉडिफिकेशन होता है, तो दैट डिटेल विल गो इन सेक्शन 5। बट फॉर फर्स्ट क्वार्टर देयर विल बी नो अमेंडमेंट्स, क्योंकि आपकी पहली रिटर्न होगी जीएसटी के अंदर, तो दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस व्हाटसोएवर। और नेक्स्ट सेक्शन इज टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज मेड। तो कॉम्पोजिशन में द केस इज वेरी क्लियर, टैक्स रेट स्पेसिफाइड है 1%, 2% एंड 5% अक्रॉस कैटेगरीज। तो जो भी रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है एंड जो भी आपका टर्नओवर है करस्पॉन्डिंग टू दैट टर्नओवर, आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपके सेक्शन 6 में डिटरमाइन होगी। इसमें आप सबसे पहले मेंशन करेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट इज एप्लीकेबल, आपके बिजनेस पे कौन सी टैक्स रेट एप्लीकेबल है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। Then what is the turnover of your business? आपकी business का कितना turnover है, आपने कितनी सेल की है, and accordingly how much is the central tax, how much is the state tax? Because again there cannot be IGST in case of composition, because अगर आप interstate supply करते हैं तो you cannot avail the benefit of composition scheme. तो here the concept is very clear, since you are an intra-state trader, आप केवल एक स्टेट के अंदर डील कर रहे हैं, that is why आपके पास केवल CGST और SGST की लायबिलिटी होगी, आपके पास किसी भी केस में IGST की लायबिलिटी नहीं हो सकती। A question may come कि what happens to the IGST we have paid when we did a inward supply, कि हमने inward supplies आई, हमने बिजनेस के लिए परचेज की, उस पे जो हमने IGST पे किया है वो क्या। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वैसे भी किसी भी व्यापारी को जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। तो वेदर यू हैव पेड IGST, CGST और SGST, इट इज इररिलेवेंट, आपको बेसिकली कोई क्रेडिट उसका अवेलेबल नहीं होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो इट इज इररिलेवेंट कि आपने IGST पे किया है and your tax liability has been determined in section 6. Next comes section 7, it says amendment to outward supply furnish in return for earlier tax period. तो अगर आपने पुराने किसी पीरियड की आउटवर्ड सप्लाईज, फॉर एग्जांपल कि आपने जुलाई अगस्त सितंबर के लिए अपना टर्नओवर 55 लाख बताया है, बट इन नेक्स्ट मंथ आपको पता पड़ता है कि एक्चुअल टर्नओवर वाज 50 लाख, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी से चेंज होगी। तो ये अमेंडमेंट आप सब्सिक्वेंट क्वार्टर की रिटर्न में सेक्शन 7 में शो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका ओरिजिनल टर्नओवर कितना था, आपका ओरिजिनल CGST आपने कितना पे किया है, SGST कितना पे किया है, एंड देन व्हाट इज द रिवाइज टर्नओवर, रिवाइज CGST लायबिलिटी एंड रिवाइज SGST लायबिलिटी, वो आपको सेक्शन 7 में बताना पड़ेगा। एंड देन सेक्शन 8 के अंदर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। तो जीएसटी के अंदर एज सून एज यू रिसीव एन एडवांस, इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपकी सप्लाई हो चुकी है एंड यू आर लायबल टू पे जीएसटी, कैन बी CGST, SGST, combination of both. So if you have received advance for the composition supply, again you have to pay tax in current period. तो सेक्शन 8 के अंदर जितने भी आपने इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाईज ली है, इंटरस्टेट वैसे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, तो जो भी आपकी सप्लाईज आई है, जो भी उस पे आपने एडवांस रिसीव किया है, उस एडवांस की क्या लायबिलिटी है वो आपको सेक्शन 8 में मेंशन करनी पड़ेगी। एंड अगेन इन सब्सिक्वेंट पीरियड की फर्स्ट क्वार्टर छोड़ के जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, अगर उसकी जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर्टिकुलर रिटर्न में आप प्रीवियस क्वार्टर की जो कि जुलाई अगस्त सितंबर है, उसका कोई भी अगर आपको अमेंडमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एडवांस और एडजस्टमेंट अगेंस्ट एडवांस, तो दैट यू कैन डू इन सेक्शन 8। नेक्स्ट इज टीडीएस क्रेडिट रिसीव। तो अगर आपका कहीं भी टीडीएस कटा है जीएसटी के अंदर, तो आपको उसकी अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो दैट विल गो अंडर सेक्शन 9। एंड
सेक्शन 10 के अंदर जो आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी टैक्स की, which is IGST, CGST, SGST, तो that will be determined basis all the information जो अपने ऊपर दी है, कितनी इनवर्स अप्राइज हुई है, कितना टर्नओवर रहा है, टर्नओवर के बेसिस पे कितनी लायबिलिटी आई है, विद एनी क्रेडिट which is available somehow, तो उसका एडजस्टमेंट के बाद जो भी आपकी लायबिलिटी आएगी that will come by default in section 10 and देन सेक्शन 11 के अंदर अगर कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी आप पे लगा है बिकॉज योर रिटर्न इज फाइल लेट, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, गलत फाइल की है, फॉर वॉट एवर रीजन जो भी आपका इस पे इंटरेस्ट या लेट फी लगेगा दैट विल कम इन सेक्शन 11। अगर आपका कोई रिफंड क्लेम है इन योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो दैट यू कैन क्लेम इन हेडिंग 12। इसके अंदर आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर IGST, CGST, SGST में किन किन टैक्सेस में आपके पास कितना कितना रिफंड क्लेम एलिजिबल है, दैट यू कैन क्लेम हियर। एंड अगेन जो भी आप पेमेंट करते हैं तो आपके कैश लेजर के अंदर देयर विल बी नो क्रेडिट लेजर क्योंकि आपके पास कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो ऑल द टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू पे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट एंट्रीज होगी व्हिच इज योर टैक्स पेमेंट दैट विल शो बाय डिफॉल्ट इन सेक्शन 30 एंड दैट इज इट। So these are all the information that a composition dealer has to pay, has to furnish in his GSTR4 return. And once this return goes live, जैसे ये live होती है GSTN पोर्टल पे, will come up with another live demo जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको actual में ये सारी information GST के पोर्टल पे फाइल करना है। And in case if you have any doubt, any queries, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आप हमको फेसबुक पे रीच कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं फाइल माय GSTR। हमने डिस्क्रिप्शन में भी हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया है एंड यू कैन राइट टू अस एट contact@furnish.gstr.com। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न फाइलिंग या आपकी बिजनेस कंप्लायंस रिलेटेड, यू कैन राइट टू अस एंड कीप फ्लोइंग योर फीडबैक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका ये फीडबैक हमको मिलेगा तो इससे हम और इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।